और चल करके दर्शन करने के लिए कैलाश से चले और नंद भवन दर्शन करने के लिए। बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए, भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए, बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए मेरे शंभुनाथ आए, भोलेनाथ आए मेरे शंभुनाथ आए, बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए बाबा अलख जगाए, भोलेनाथ आए बाबा अलख जगाए, अलख जगाए बाबा धूनी रमाए, अलख जगाए बाबा धूनी लगाए, बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। महादेव का आना हुआ। भाल पर चंद्रमा सुशोभित है, मुंडों की माला है, जटाएं बिखरी हुई हैं, गले में वासुकी नाग शोभा को पा रहा है, कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, बाघंबर पहना हुआ है और सुंदर छवि लेकर के, सुंदर छटा लेकर के, सुंदर रूप धारण करके महादेव का आना आज गोकुल में हुआ। आज गोकुल की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज वो मतवाला होकर के जोगी नाच रहा है। वो जोगी आज भगवान के दर्शनों की लालसा से ब्रजमंडल में पधारा है। महादेव का आना हुआ और जैसे ही महादेव का आना हुआ, महादेव आज यशोदा के नंद भवन में जा पहुंचे। द्वार पर खड़े हुए अलख निरंजन को लगाया। अलख निरंजन, माता ने देखा कोई महात्मा आया है, इसको दान दक्षिणा चाहिए होगी, कुछ दान कर देती हूँ। यशोदा तो दान करने वाली है। सोई यशोदा माता भीतर गई और भीतर जाकर के सोने की थाली में मोती माणिक्यों को भरा और महादेव के पास दान लेकर के आई। लो बाबा, तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आई। भरी थाली कंचन की मैया पधारी, भरी थाली कंचन की मैया पधारी, मैया कंचन की थाली लेकर के आई और महादेव को दान देने के लिए। भरी थाली कंचन की मैया पधारी, भरी थाली कंचन की मैया पधारी, नमन करके मैया ये बचन उचारी, नमन करके मैया ये वचन उचारी। आशीष दीजो रे बाबा सुखी हो मुरारी, आशीष दीजो रे बाबा सुखी हो मुरारी। बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए बाबा अलख जगाए, भोलेनाथ आए बाबा
अलख जगाए अलख जगाए बाबा धुनी रमाए अलख जगाए बाबा धुनी रमाए बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। माता यशोदा ने सोने की थाल में मोती माणिक्यों को लाया, ला करके महादेव से कहा लो प्रभु आपके लिए दान दक्षिणा लाई हो। महादेव ने कहा मैया मैं भीख मांगने वाला नहीं हूं, मैं कोई मंगता नहीं हूं। बोले मंगता नहीं है फिर क्यों आया है, किस हेतु से आया है बता। बोले माँ तेरे यहाँ जो लाला हुआ है ना, तेरे लाला के दर्शनों ताई आया हूं, अपने लाला के दर्शन करा दे। माँ यशोदा मुस्कुराई, मुस्कुरा करके बोली रे बाबा तो ये देख करके तो मुझे डर लग रहा है, तुझे देख करके मुझे डर लगता है। और सुन मेरा लाला तो छोटा सा है, वो तुझे देख करके डर जाएगा, घबरा जाएगा, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। और दूसरी बात सुन मेरे घर तो पहले ही राक्षसों का आना जाना लगा रहता है, तू पता नहीं कौन है, कहां से आया है, कैसा है तू, मैं अपने बेटे को नहीं लाऊंगी, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। बोली मैया बाबा हमरो लाला डर जाइए, बोले बाबा बाबा हमरो लाला डर जाइए। बोली मैया बाबा हमरो लाला डर जाइए, बोले मैया बाबा हमरो लाला डर जाइए। भेष तेरा देख बाबा रोने लग जाइए, भेष तेरा देख बाबा रोने लग जाइए। यही काज बोलो तो से बात मान लई है, यही काज बोलो तो से बात मान जाइए। बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भोलेनाथ आए मेरे शंभुनाथ आए, भोलेनाथ आए गाइए आप लोग मेरे प्रेम से, ताली से शंभुनाथ आए। भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए, भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए। बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। महाराज भोलेनाथ और मैया का संवाद हो रहा है। बाबा कहते हैं तेरे लाला के दर्शन करूंगा, मैया कहती है मेरा लाला डर जाएगा, दर्शन नहीं कराऊंगी। और महाराज बात बढ़ते बढ़ते झगड़े तक पहुंच गई। बाबा कहते दर्शन करके जाऊंगा, मैया कहती है दर्शन नहीं कराऊंगी। तो झगड़ा इतना बढ़ गया कि महादेव जिद में आ गए और मैया से कहने लगे माँ तो अगर अपने लाला के दर्शन नहीं कराएगी तो तेरे आंगन को छोड़ करके जिंदगी भर नहीं जाऊंगा, आज ही चिमटा गाड़ करके तेरे आंगन बैठ जाऊंगा और भूखा प्यासा बैठूंगा, मर गया तो पाप दोष तुझे लग जाएगा, लेकिन तेरे आंगन से जाऊंगा नहीं। मैया ने कहा बाबा बड़ा हठी बड़ा जिद्दी बनता है। बोले हाँ तू नहीं जानती योगियों की हट क्या होती है। मैया मुस्कुरा करके बोली रे बाबा तू बड़ा भोला है, बड़ा सीधा है, जोगियों की हट तो ठीक है लेकिन तुझे भी नहीं पता स्त्री की हट क्या होती है। हाँ एक बार कोई स्त्री हट कर ले, जिद कर ले तो फिर किसी की नहीं सुनती। और सुन जोगियों से बड़ी हट जो है ना, देखो पहली है बाल हट, बालक जिद कर लेता है तो मानता नहीं है ना। तो दूसरी होती है योगियों की हट, बालक तो जैसे कैसे बहला फुसला करके मान जाए। दूसरी हट होती है योगियों की, योगी भी नहीं मानते। लेकिन देखो योगी भी बहुत समय के बाद सोचता है छोड़ संसार है, क्या जिद करनी है। लेकिन महाराज जो सबसे बड़ी हट है हाँ एक बार जो जुबान काट दी, जो कह दिया हाँ
फिर भले ही तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, फिर नहीं मानेगी मैया। मैया ने कहा बाबा तू नहीं जानता, सबसे बड़ी हट स्त्री की हट होती है। अब तू चाहे चिमटा गाड़ ले, भले ही मर जा मेरे आंगन, मैं कहती हूँ यशोदा अब दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने सोचा जो समस्या है। बोले बोले बाबा मैया यहाँ से न जाऊंगा, बोले बोले बाबा मैया यहाँ से न जाऊंगा। अन्न जल छोड़ मैया आसन लगाऊंगा, अन्न जल छोड़ मैया आसन लगाऊंगा। जोगी हट होती क्या है आज मैं बताऊंगा, जोगी हट होती क्या है आज मैं बताऊंगा। बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए बाबा शंभुनाथ आए, भोलेनाथ आए बाबा शंभुनाथ आए, हाँ शंभुनाथ आए बाबा डमरू बजाए, शंभुनाथ आए बाबा शंभुनाथ आइए ना आए। बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, बभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। बोले शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय। महादेव ने कहा बोले मैं जोगी हूं, तेरे आंगन में बैठ जाऊंगा। मैया ने कहा जा बैठ जा, आराम से बैठ जा, खाने पीने की कोई दिक्कत होगी मैं दे दिया करूंगी, लेकिन बेटे के दर्शन नहीं कराऊंगी। महादेव ने कहा कब तक नहीं कराएगी? बोले जब तक तू बैठा रहेगा तब तक तुझे दर्शन नहीं करवाऊंगी। प्रेम से कहिए राधे राधे। बोले अच्छा कभी भी बाहर नहीं निकालेगी अपने लाला को? बोले ना। बोले री मैया एक समय ऐसा जीवन में जरूर आता है जब बेटे को घर से बाहर निकालना पड़ता है। बोले बाबा कौन सा समय होता है? बोले सुन, तू अपने लाला की शादी कराएगी ना? बोले हाँ कराऊंगी। बोले तो जिस दिन वो ब्याहने के लिए जाएगा घोड़ी पर बैठ करके उस दिन तो बाहर आएगा कि नहीं आएगा? बोले हाँ आएगा। बोले तो उस समय तेरे लाला के दर्शन कर लूंगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। मैया ने कहा ठीक है, तो मैं आज ही प्रतिज्ञा करती हूं, अगर तू मेरे आंगन में बैठा तो मैं वचन देती हूं, दुनिया की जो शादियां होती है उसमें दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए जाता है, लेकिन अगर तू मेरे आंगन में बैठा रहा तो मेरे लाला की शादी ऐसी होगी दुल्हन ही दूल्हे के घर आएगी, दूल्हे को जाना नहीं पड़ेगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से कहो। आजकल भी ऐसी शादियां हो रही है, दूल्हे को जाना नहीं पड़ता, दुल्हन ही घर आ जाती है। प्रेम से कहो राधे राधे, है ना? तो महाराज यशोदा कह रही है बोले अगर तू बैठा रहेगा तो मैं भी अपने लाला को बाहर नहीं भेजूंगी, दुल्हन ही घर आ जाएगी अपने आप। बाबा ने सोचा बात यहाँ बनेगी नहीं, इसलिए महादेव उठे और उठ करके नंद भवन के बाहर जाकर के एक बट वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। और जहां महादेव बैठे वहां पर भगवान आज भी बैठे हैं, और भगवान का नाम हो गया आशेश्वर महादेव। बोली आशेश्वर भगवान की जय। कृष्ण से मिलने की आस थी, इसलिए आस लेकर के वृक्ष के नीचे बैठे आशेश्वर महादेव बन गए। आज भी आप नंदगांव जाइए, महादेव का दर्शन आशेश्वर स्वरूप में होता है, और ब्रजमंडल की जो यात्रा है वो आशेश्वर भगवान के दर्शन करने से ही पूरी होती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आशेश्वर रूप में भगवान बैठे विराजे। माता ने दर्शन नहीं कराया, महादेव आशेश्वर बन करके बैठे, तो लाला कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। जैसे ही रोना शुरू किया वैसे ही सारे ब्रजमंडल की गोपांगनाएं ब्रजांगनाएं इकट्ठा हो गई।
माँ यशोदा से पूछती है, बताओ ना क्या हुआ लाला को, कन्हैया क्यों रोता है। मैया ने कहा, एक बाबा आया था सुबह, जब से वो बाबा गया है तब से लाला कन्हैया रोता जा रहा है। बोले सुनो, उस बाबा ने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया होगा, इसलिए कन्हैया रो रहा है। एक सखी ने कहा, मैंने देखा उसको पीपल के नीचे बैठा है, अरे जा बुला ला उसको, उस बाबा से कहना मेरे बेटे का राई लोन कर दे, धूनी धागा कर दे, और मेरे बेटे का रोना बंद कर दे। एक गोपी दौड़ती हुई महादेव के पास गई और महादेव को जाकर के संदेश दिया, महादेव माता यशोदा आपको बुला रही है कि चल रे जोगी नंद भवन में, तुझे यशोदा माए बुलाए, वाके लाला को नजर लगी है, राई लोन कराए। यशोदा के बेटे को नजर लग गई है, जरा धूनी धागा कर दे, राई लोन कर दे, कोई मिर्च राई इत्यादि का विमंत्रित करके लाला को दे दे, उसकी धूनी हो जाएगी तो बेटा ठीक हो जाएगा। बाबा ने कहा, नहीं जाऊंगा, पहले गया तो दर्शन नहीं कराए, अब बेटा रोने लगा तो मेरी याद आई, नहीं जाऊंगा। फिर मन ही मन महादेव ने सोचा, नहीं गया तो कहीं ऐसा ना हो भगवान ने रोना बंद कर दिया और दर्शन ना मिले, भगवान मेरे लिए रो रहे होंगे। तो महादेव जो थे उठे और गोपी के पीछे पीछे नंद द्वार पर आए। नंद द्वार पर पहुंचे, यशोदा से कहा अपने लाला को लेकर के आओ। माँ यशोदा कक्ष में गई, लाला कन्हैया को उठाया, ज्यों ही डेली पर लेकर के आई, देहली पर पहुंची। जैसे ही महादेव ने दर्शन किया कृष्ण का, कृष्ण ने दर्शन किया महादेव का, दोनों ने एक दूसरे को देखा तो महाराज आज आंसुओं के पनारे महादेव की आंसू आंखों से बहने लगे। कन्हैया ने रोना बंद कर दिया। जैसे ही रोना बंद किया, माँ यशोदा ने कहा, वारे बाबा तू तो बड़ा चमत्कारी है रे, तेरा दर्शन करते ही मेरा लाला चुप हो गया। सोई मैया ने सोचा वो लाला चुप हो गया तो बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है, सोई मुड़ी और भीतर की तरफ। जैसे ही मैया मुड़ी, भगवान ने फिर रोना शुरू किया। मैया ने देखा लाला फिर रोता है, बाहर की तरफ घूमी, शंकर की तरफ देखती है तो कन्हैया चुप हो जाते, भीतर की तरफ जाती है तो रोने लग जाते। यशोदा ने कहा, रे बाबा ये कौन सा जादू तूने मेरे लाला पे कर दिया, ये क्या जादू कर दिया। महादेव कहता है, बोले सुनो मैया, जादू मैं नहीं करता, जादू तो तेरा लाला करता है, मैं नहीं करता जादू। इसके जादू के कारण तो मैं कैलाश से चला आया, इसका जादू ना होता तो मैं थोड़ी आता कैलाश से, इसने जादू किया मेरे ऊपर। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई सी दिल में उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई सी जिगर में उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई।